इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 2 से प्रतिलेखन संख्या 18 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोग अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां दिख आ रही हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं, चाहे अभी आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी, और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता फर्स्ट और सेकंड खंड को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी बुक भी तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, और इनकी आउटलाइन की बुक भी तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। उनसे आपकी स्पीड निश्चित ही बढ़ेगी। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, कुछ समय बाद जैसे ही समाचार पत्रों में बहुत से लोग काम करने लगे और प्रकाशन कार्य के लिए व्यवसाय यंत्रों की आवश्यकता पड़ी, इस कार्य ने उद्योग का रूप धारण किया। निःशुल्क प्रचार अथवा सेवा की भावना अब अव्यावहारिक जान पड़ी और प्रायः लुप्त हो गई। समाचार पत्र उद्योग का यह विकास संभवतः स्वाभाविक है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप है। फिर भी पत्रों का प्रकाशन तथा नैतिक दायित्व के रूप में होता है। समाचार पत्र सौद्देश्य राष्ट्र सेवा की भावना तथा नैतिक दायित्व से एकदम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह भी स्वीकार करना होगा कि इस उद्योग की यथोचित उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि दूसरे उद्योगों की भांति यह भी उन सभी साधनों से संपन्न हो जो अन्य उद्योगों ने या तो प्राप्त कर लिए हैं या वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए यह सभी के हित में है कि समाचार पत्र उद्योग उन्नत हो और इसका आधार अधिक से अधिक ठोस हो। इधर कुछ वर्षों से हमारे देश के समाचार पत्रों की दशा पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया। समाचार पत्र आयोग की नियुक्ति, आयोग की सिफारिशों का प्रकाशन और उन सिफारिशों पर सरकार का निर्णय से सभी उक्त समस्याओं को सुलझाने के सम्मिलित प्रयत्न हैं। मैं आशा करता हूं कि इन प्रयत्नों द्वारा समस्या का समाधान हो सकेगा, समाचार पत्र उन्नत होंगे और इस उद्योग में कार्य करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा। मैं जानता हूं कि यह सब कहना सरल दिखाई देता है, किंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन होता है। परंतु मुझे सुशिक्षित श्रोताओं से यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मानवीय गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह राजनीति, उद्योग अथवा प्रशासन का क्षेत्र हो, विभिन्न हितों और विचारों में सहयोग की भावना से राष्ट्र तथा समाज के हितों को सामने रखकर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास आवश्यक है। पैरा चेंज। मैं इतना निराशावादी नहीं कि मैं यह समझूं कि वे लोग जिनके सुझाव बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं, निजी समस्याओं का निपटारा करने में असफल रहेंगे। हाल में भारतीय संसद ने इस संबंध में जो अधिनियम पास किए हैं, उनका सउद्देश्य समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाना है। यह कहना अनावश्यक होता कि
कोई भी अधिनियम चाहे वह किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किया जाए, प्रभावपूर्ण रूप से तभी कार्यान्वित हो सकता है जब सभी संबद्ध दल उसे सहयोग की भावना से ही कार्य रूप दें। इन मामलों में अधिनियम के शब्द का इतना महत्व नहीं जितना उनके पीछे निहित भावना का होता है। क्या मैं आपकी संस्था से यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले में आप समाचार पत्रों को मार्ग दिखाएं? आपकी संस्था निश्चय ही प्रमुख तथा अत्यंत प्रभावशाली समाचार पत्रों की प्रतिनिधि संस्था है। प्राय सभी बड़े समाचार पत्र आपके सदस्य हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।